आज हमारे सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ के अंदर क्या कर रहे होंगे, इस सीरीज़ के अंदर हम जो है पाइथन लैंग्वेज के फंडामेंटल सीख रहे होंगे। हम बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख रहे होंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ पाइथन। पहले मैं व्हाट इज़ पाइथन बताने से पहले मैं ये क्लियर आउट करना चाहूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ होगी, ये हमारी सीरीज़ होगी सिर्फ थ्योरी के अंदर, कि हम कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे किस तरीके से कोड लिखा जाता है, कोड का क्या मतलब है। ये हम जो है कहीं कंप्यूटर पर या फ्रेमवर्क के अंदर कोडिंग लैंग्वेज करके और उसका इनपुट आउटपुट नहीं देख रहे होंगे, हम सारा इनपुट आउटपुट जो है मैनुअली देख रहे होंगे। तो इसके अंदर है हम मैनुअली कोडिंग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जितना सीखा है अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कि लाइक कोडिंग लैंग्वेज में जितनी डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज सीखी है, मैंने सारी जो है वो टूल्स पे सीखी है, फ्रेमवर्क्स पे सीखी हैं। पर उसके अंदर क्या होता है कि मुझे चीज़ें स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी, मुझे फंडामेंटल समझ नहीं आते थे। तो अगर मैं किसी को एडवाइस करूँगी कि लाइक वो कोडिंग लैंग्वेज सीखें, तो पहले तो वो कोडिंग लैंग्वेज जो है वो कॉन्सेप्ट उसके सीखे, रिटर्न कॉन्सेप्ट सीखे, मैनुअली सारा काम करके देखें और फिर चेक करें कि उन्हें आ रहा है चीज़ समझ नहीं आती। जब उनको सारे कॉन्सेप्ट मैनुअली समझ आना शुरू हो जाएंगे तो फिर उनको जो है कोड लिखने में कोई मसला नहीं होगा और फिर वो सारा कोड आसानी से लिख सकते हैं। अक्सर लोगों को कोडिंग लैंग्वेज मुश्किल लगती है कि कोड किस तरीके से लिखें, और जो भी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कोडिंग लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। तो हमें जो है हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन जो है एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं? हम कोडिंग की मदद से लिखते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कि ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम जो है कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। पाइथन क्या कोडिंग लैंग्वेज है? पाइथन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग पाइथन। सेकेंड क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड पाइथन। हमें पाइथन ही क्यों चाहिए, हम दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं सीख रहे? तो उसके मल्टीपल रीजन है। पहला तो ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली क्या है? ये इजी टू यूज़ है, इजी टू राइड है। जब आप कोडिंग लैंग्वेज हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से हम कोड्स वगैरह लिखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना इजी है पाइथन के अंदर लिखना। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है उसके अंदर जो है आप जो लिखते हैं वो आपकी इजी इंग्लिश होती है, सिंपल इंग्लिश हम लिख रहे होते हैं। तो हमें जिसको इंग्लिश आती है उसको कोडिंग जब वो करेंगे पाइथन के अंदर तो उन्हें वो भी समझ आएगी कि वो इतनी ईजी टू यूज़ है पाइथन कि जिसको इंग्लिश आती है उसको कोडिंग लैंग्वेज समझना बहुत इजी है। मैं पहले एक एग्जांपल से दे देती हूँ। हमारा जो पहला कोड होता है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, हम पहला क्या करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड बस एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लाइक सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हम कैसे पाइथन लैंग्वेज की अगर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट कॉलन हेलो वर्ल्ड। तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथन के अंदर, प्रिंट का क्या मतलब? प्रिंट करो। सिंपल इंग्लिश के अंदर क्या, हम प्रिंट का क्या मतलब है? प्रिंट करना। मतलब वो ये चीज़ प्रिंट करके लाओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना ये मुझे प्रिंट करके दो। तो पाइथन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट करो ये हेलो वर्ल्ड, मतलब प्रिंट उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा है वो आप एज इट इज प्रिंट करो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ स्पेस है तो यहाँ भी स्पेस ही आएगी। अगर हम ये मिलाकर लिखते ओ के बाद डायरेक्टली डब्ल्यू लिख देते तो हमारा डायरेक्टली ये सारा मिला आता, पर हमने स्पेस दी हुई है तो ये स्पेस देके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो पाइथन क्यों यूज़ हम कह रहे हैं कि एक तो यूज़र फ्रेंडली है, दूसरा आजकल का जो एआई का दौर है। पहले तो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, जो भी कंप्यूटर की फील्ड्स आ गई हैं उनके अंदर पहले तो कोडिंग मस्ट है। हर कंप्यूटर साइंस के बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। अगर किसी को फुल नहीं आ रही, किसी का इंटरेस्ट नहीं हो रहा, पर उसे बेसिक आनी चाहिए। जैसे हमने इंटरमीडिएट तक क्या पढ़ा है, मैथ्स बेसिक आनी चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पाइथन
कोडिंग लैंग्वेज ईजी है वो यूज़ कर ले, या तो फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज एक आनी चाहिए, उसके बेसिक्स आने चाहिए। दूसरा एआई की नॉलेज, आज के दौर में एआई की बेसिक नॉलेज तो हर किसी को होनी चाहिए। एआई के हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट वीडियोज़ बना रहे हैं, एडिटर्स बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं एआई की मदद से, तो आपको वो यूज़ करने आने चाहिए, एआई के टूल्स आने चाहिए, एआई की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पाइथन जो हमें एआई के लिए भी हेल्प करता है। अगर जब आप एआई सीखेंगे, एआई के रोड मैप सीखेंगे, तो एआई के रोड मैप में क्या होता है, पहले तो आपको मैथ्स की थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए, फिर आपको जो है पाइथन लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। तो ये क्या, पाइथन जब हम सीखेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि हमें एआई में भी हेल्प करेगा। आप जब फर्दर एआई